जी, माननीय मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर उत्तराखंड में अभी विस्तार हुआ है, मंत्री पद भी दिए गए हैं कई लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कैबिनेट विस्तार की, और आज केंद्रीय नेतृत्व, उत्तराखंड भाजपा संगठन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर जो निर्णय लिया है, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। सभी हमारे जो विधायक मंत्री बने हैं, सर्वप्रथम मैं उनको बधाई दूंगा। पांचों मंत्री जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं, माननीय मदन कौशिक जी हैं, माननीय खजानदास जी हैं, और खेड़ा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हमारे प्रदीप बत्रा जी को रुड़की से जिम्मेदारी मिली है, और तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं समझता हूँ उसके लिए वो उपयुक्त हैं। और भी अन्य लोग भी बहुत योग्य हैं, लेकिन संगठन का जो निर्णय होता है, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, तो राज्य हित में एक अच्छा फैसला है। अब काम को और अधिक गति मिलेगी निश्चित तौर पर, और इससे बड़ा उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में भी। अधिक विकास के कार्य होने में सुविधा रहेगी। अच्छा मंत्री जी, एक हमने सर्वे किया था, वाल्मीकि समाज में लगातार आवाज उठ रही है कि वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया भाजपा ने यहाँ से। क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा किसी वाल्मीकि समाज के चेहरे को विधानसभा भेजने का काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा करती रही है। उत्तराखंड में पिछले 3 चुनावों से टिकट नहीं मिल पाया है, उससे पूर्व दिए थे, तो निश्चित तौर पर आशा करनी चाहिए हम लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को अपनी पार्टी पे भरोसा रखना चाहिए। वाल्मीकि समाज जो है, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से, हिंदुत्व से जुड़ी हुई कौम है, और निश्चित तौर पर जो है पार्टी भी ध्यान रखती है समय समय पर विभिन्न दायित्व, पार्टी में जिम्मेदारियां। यहाँ पर भी इस बार अनुसूचित जाति मोर्चे में अपने काफ़ी योग्य कार्यकर्ताओं को सुअवसर दिया है कार्य करने का, ताकि उनकी क्षमताओं में भी निखार आएगा, और निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में वाल्मीकि समाज को टिकट भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है 27 में। सर अभी आपने बताया कि 3 बार से भाजपा ने टिकट नहीं दिया। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से कि टिकट नहीं दे पा रही भाजपा, जबकि वाल्मीकि समाज कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का? कई बार जो है संगठन के निर्णय होते हैं, चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिताऊ कैंडिडेट वाला भी, तो ये सब चीज़ें पार्टी देखती है। कई बार जो है अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग चुनाव में होती हैं, तो उसको देखते अंतिम निर्णय हमारा पार्लियामेंट बोर्ड करता है। तो मैं समझता हूँ चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं, टिकट मांगते हैं, निर्णय पार्टी का जो होता है वही अंतिम होता है, और उसको सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। अभी सर मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी घोषित की है जिला कमेटी की, उसमें एक भी वाल्मीकि चेहरे को कोई प्रतिनिधित्व दिया नहीं। वहाँ पे आवाज उठ रही है विरोध की, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पिछली बार मुजफ्फरनगर से विधायक भी बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया था, प्रमोद ऊंटवाल जी को जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ काफ़ी कार्यकर्ताओं को, वाल्मीकि कार्यकर्ताओं को नामित पार्षद भी बनाया गया है, और संगठन में जिला कमेटियों में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में बुलंदशहर में जिला महामंत्री बनाए हैं, गाजियाबाद में जिला महामंत्री बनाए मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी ने, और भी जनपदों में जो है पार्षद भी काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो कहीं कहीं दूसरे लोगों को अवसर मिल जाता है,
हो सकता है भविष्य में कुछ और अच्छी चीज़ दे दें वाल्मीकि समाज के लिए मुजफ्फरनगर में। तो मैं समझता हूँ इसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता जुटे रहे निश्चित तौर पर, उनको भी अभी बहुत सारे पद बटेंगे, अभी मोर्चों के गठन भी होंगे, तो अभी मेन बॉडी के गठन हुए हैं जिले के, तो निश्चित तौर पर कोई अनुसूचित मोर्चे में जिम्मेदारी निभाएगा, कोई युवा मोर्चे में, कोई महिला मोर्चे में। तो अभी संगठन सबका ध्यान रखता है, इसमें विश्वास रखना चाहिए। सर, उत्तराखंड में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उत्तराखंड सरकार ने, आपके पास बड़ा दायित्व है। जब से आपको ये दायित्व मिला है, आप क्या फर्क देख रहे हैं वाल्मीकि समाज में यहाँ पे, जिस तरीके से आप लगातार उनके बीच जाते हैं, उनके कार्य करते हैं? देखिए, मैंने लगभग एक आध जनपद को छोड़ के सभी में जाना हुआ है, और हमारी सरकार ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने उनके द्वारा वाल्मीकि समाज को राहत पहुंचाने का काम किया है। इसी धामी सरकार ने सफाई कर्मियों का मानदेय 500 रुपये प्रतिदिन किया, इनका आवास भत्ते में बढ़ोतरी की, इनको आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी दी। इसके अलावा कांग्रेस ने एक विसंगति पैदा कर दी थी 2016 में कि मृतक होने पर या रिटायर होने पर इनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, और वन टाइम सेटलमेंट के तहत मृत्यु होने पर भी लोगों के आश्रितों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो उसको बहाल किया है धामी सरकार ने, और आज उनको भी अवसर दिया है रोजगार मिलने का। इसके अलावा इनका बीमा कांग्रेस ने 1 लाख का मिलता था, वो बंद कर दिया था। प्रीमियम भी जबकि वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से ही काटा जाता था, फिर भी बंद कर दिया गया था उनका बीमा 1 लाख का, जबकि हाई रिस्क जोन में ये काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, गंदगी उठाने का काम करते हैं, तो इनको तो ज़्यादा बीमे की आवश्यकता है। तो लेकिन आज हमारी धामी सरकार ने 5 लाख का बीमा किया है, प्रीमियम भी गवर्नमेंट जमा करा रही है हमारी, और पहली बार हुआ कि जितने निकायों में कर्मचारी हैं सबको दिया जा रहा, सम्मिलित किया उसमें, पहले परमानेंट कोई था केवल, तो और प्रीमियम भी गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये बहुत बड़ी एक राहत है। निश्चित तौर पर जो है आयोग का भी गठन किया है, तो मैं समझता हूँ कि निर्णय अभी नियमितीकरण का निर्णय हुआ है, उसमें सभी लोग, सफाई कर्मी भी लाभान्वित होंगे। सभी विभागों में जो काम करते हैं, 10 साल की जिनकी 2018 तक सेवाएं हो चुकी हैं, उनको नियमितीकरण करने के आदेश किए हैं। उपनल के कर्मचारियों को 10 साल की सेवा करने पर समान कार्य समान वेतन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसमें भी हमारे सफाई कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के और सभी विभागों के कर्मचारियों के हित में निरंतर अच्छे निर्णय लिए गए हैं, और भी निर्णय अभी देखिए होंगे। कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी आयोग ने सिफारिश की है कि सफाई कर्मचारियों की प्रदेश में भर्ती होनी चाहिए, कट ऑफ डेट को भी 18 से बढ़ाया जाए, यह भी आयोग ने सरकार को संस्तुति भेजी है। तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। कई विभागों में अधिकारी लोग उत्पीड़न कर रहे थे सफाई कर्मियों का आयोग बनने के बाद, जैसे दून मेडिकल कॉलेज के उपनल कर्मचारियों को आउटसोर्स में किया जा रहा था आयोग की पहल पर, वो रोका गया। आयुर्वेद कॉलेज के मामले थे, वहाँ पर भी आयोग की पहल पर जो लोग हटाए गए थे उनको काम पर वापस लिया गया। और दून मेडिकल में तो 250 लोगों के जीवन में सुधार लाने का हमने काम किया है आयोग के माध्यम से। आज जो है, जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी दून मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, पहले उनको 8,000 रुपये मिलते थे, आज न्यूनतम मजदूरी जो है 12,539 उत्तराखंड में, वो उनको प्राप्त होनी शुरू हो गई है। तो ये आयोग की पहल से ही हुआ है, और आयोग समय समय पर विभिन्न विभागों से जो भी कंप्लेंट आती है उनका तुरंत निस्तारण करते हैं, संपर्क करते हैं, दूरभाष पे भी बात करते हैं। कई लोगों को प्रमोशन भी दिलाए हैं, महिलाओं को भी
ऋषिकेश में महिलाओं को सुपरवाइज़र बनवाया गया आयोग के उस पर कि भाई महिलाओं को भी पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिए, केवल पुरुषों को ही थोड़ी मिलने चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो हमने अन्य निगमों को भी कहा है कि भाई आप जो इनके एसीपी के मामले थे बहुत लंबित थे, आयोग की पहल पर वो भी हमने हल कराए हैं। एसीपी आज अधिकांश जगह मिल गया है, कुछ कहीं कहीं कुछ रह गए हैं तो वो भी शीघ्र होंगे। तो लगातार आयोग जो है पूरी जवाबदेही के साथ, और कहीं किसी को निकाला जाता है तब भी आयोग पहल करता है। नगर निगम देहरादून में अनेकों लोगों का रोजगार बचाने का आयोग द्वारा कार्य कराया गया, नहीं तो पार्षदों द्वारा उनको हटाया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक का जो कार्यकाल है, बाकी तो जनता ही बताती है, लेकिन अपनी ओर से मैंने प्रयास किया है। आयोग में मैं बैठता हूँ निरंतर और लगातार सब लोग आते हैं और सभी के मामलों में जहाँ पत्र लिखना होता है पत्र लिखा जाता है, जहाँ फ़ोन करना होता है फ़ोन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आयोग गति के साथ कार्य कर रहा है और आगे भी अपना कार्यकाल इसी प्रकार करेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार और आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। मैं आपका भी धन्यवाद प्रकट करूंगा। आप समय समय पर हमारे कार्यक्रमों को भी दिखाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के माध्यम से भी समाज हित में कार्यक्रम होते रहते हैं, राष्ट्र हित में, समाज हित में। तो आपका भी धन्यवाद, आभार। धर्मेंद्र बिरला जी, आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।